नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। फाइनली एनआईएससीएल असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो हो गया। एसबीआई के टाइम पे इसका थोड़ा पहले नोटिफिकेशन आया था और ये पेपर का पैटर्न जानना आपको जरूरी है अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं। कारण ये है कि एनआईसीएल असिस्टेंट लेवल या क्लरिकल लेवल, एक प्रकार से आप एक समतुल्य पोस्ट कह सकते हैं। पेपर के पैटर्न भी लगभग एक जैसे ही आते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। और हमने अभी तक का जो है वो डेटा अर्लियर देखा है, तो कभी भी इंश्योरेंस के अंदर कोई असिस्टेंट की पोस्ट या बैंक के अंदर क्लरिकल की जो पोस्ट होती है उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन लगभग एक जैसे होता है। तो ये पेपर आपको काफी अच्छा ओवरव्यू दे देगा कि आप एसबीआई की प्रिपरेशन किस तरह से करने वाले हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का आज एग्जाम हुआ है ये ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पैटर्न पे है, जिसमें रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है। न्यूमेरिकल ना कहिए, थोड़ा बहुत मॉडरेट है, लेकिन मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बच्चों के अच्छे अटेम्प्ट्स आए हैं। हमने अभी पोल करवाया है, उसमें भी हमने मार्क्स देखे हैं। और इंग्लिश भी में भी अगर आपका कॉन्सेप्चुअली जो है वो चीजें ठीक हैं तो आपने अच्छे अटेम्प्ट्स यहाँ पे किए हुए हैं। देखिए, पेपर को एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। देखिए, डे बेस्ड पजल आई थी, एक मंडे टू संडे की पजल थी, अनसर्टेन लीनियर पजल थी, ठीक है, फ्लैट बेस्ड आपकी पजल थी, कंपैरिजन बेस्ड आपकी पजल थी और स्क्वायर बेस्ड आपकी पजल थी। जरा इस डेटा को देखिए, 5, 10, 15, 20, 23। मैं नॉर्मली आपसे क्या कहता हूं कि आज के टाइम पे जितने भी आप लोगों के बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम हो रहे हैं, नियर 50% का वेटेज और कई कई जगह 70% तक का वेटेज पजल का है। यहां पे आप देख सकते हैं नियर 70 के आसपास आपको जो है वो पजल का वेटेज मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग का 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड जो आपका डिजिट फॉर्मेट होता है उसका 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 3 क्वेश्चन और पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन। बहुत आसान पैटर्न था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको अच्छे से जो है वो सॉल्व यहां पे कर सकते थे। बात करते हैं मैथ्स की। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 बिल्कुल इजी था, आराम से डुएबल मैनर में था। अपार्ट फ्रॉम दिस, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5-6 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा टैबुलर डीआई के 5 क्वेश्चन जो कि आसान पैटर्न पे था, मतलब अगर आपने बेसिक आप टैबुलर जानते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। साथ में अर्थमेटिक के परसेंटेज, वोट स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, एवरेजेस, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, इसके 10 से 12 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो है वो टोटल बन गए, जिसमें बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट्स हुए हैं। अभी मैं आपको आगे जो है वो दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 8 से 9 क्वेश्चन, फ्रेज सिंपल स्टोरी बेस्ड था भाई, स्टोरी बेस्ड आपका आरसी यहां पे पूछा गया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन, फिलर्स के 3 से 4 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस का 1 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन बन गए और अच्छे खासे अटेम्प्ट बच्चों के इसमें भी हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अटेम्प्ट दिखा रहा हूं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एक एवरेज अटेम्प्ट है वो क्या है। इसके बाद मैं शाम तक कोशिश करूंगा, जब कंप्लीट डेटा कंपाइल हो जाएगा तो मैं आपको एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ बता दूंगा कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नंबर जो है वो यहां पे क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में अभी हमने जो एक क्या कहते हैं टेलीग्राम पे पोल करवाया, उसके बाद जो बच्चों के एक एवरेज अटेम्प्ट हमें देखने को मिले हैं वो क्या रहे हैं आप देख सकते हैं। रीजनिंग लगभग बच्चे 30-32 एक एवरेज नंबर है जहां पे बच्चे इतना स्कोर कर पा रहे हैं भाई। इसके अलावा मैथ्स के 28 से 30 बन जा रहे हैं और इंग्लिश का भी 24 से 26 यहां पे हो जा रहा है। मतलब ओवरऑल जो अभी एक स्कोर जाएगा वो 84 से 89 के बीच का एक अटेम्प्ट का स्कोर जाएगा। अगेन आई सेड कि मैं कट ऑफ का वीडियो जो है वो कंप्लीट डेटा कंपाइल होने के बाद एक कट ऑफ का वीडियो दे दूंगा जहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनआईएससीएल की एक्सपेक्टेड जो है वो रेंज कितनी जा सकती है। अगर आपने एग्जाम दिया है सारे बच्चे, मुझे क्लियर कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लोग मेंशन करेंगे कि आपका ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो अटेम्प्ट कितना रहा है, इसको आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक एक्सपेक्टेड जो नंबर है, अगर उतना जो एक जो है वो कट ऑफ का वीडियो में लेके आऊंगा, अगर वो आसपास आपका बन रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी अभी से जो है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो अपना मार्क्स जो है वो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज, फिलहाल बैंकिंग वाला के अंदर रिपब्लिक डे सेल चल रही है जहां पे आपको सारे बैचेस अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। आपको जानना चाहिए अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला बैंक महापैक। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। आपको बैंक महापैक जो 2 साल का पैक है वो 1 साल की प्राइसिंग पे केवल और केवल 2799 रुपए में दिया जा रहा है, तो आप इसको जरूर अवील करें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको 1 साल का बैंक महापैक 2299 रुपए में दिया जा रहा है और 6 महीने का बैंक
बैंक महापैक 1999 में भी आपको दिया जा रहा है, जो जिसमें आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, साइकोमेट्रिक जो भी एग्जाम की जैसी नीड है वो सब आपको इस पैक के अंदर कंप्लीटली जो है वो दिया जाएगा। आप सभी को इसको जरूर अवेल करना चाहिए। इसके अलावा बैंक एसएससी का महापैक है, उसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे बैचेस चल रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन का रुद्र बैच जिसकी क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी, ये भी आपका चल रहा है। इसके अलावा आपको एसबीआई पीओ का बैच डेडिकेटेड टारगेटेड बैच मिल जाएगा, आरबीआई ग्रेड बी का आपको डेडिकेटेड टारगेटेड बैच मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा लेटेस्ट 12 जो है वो फेब से रीस्टार्ट बैंकर्स फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बस, ठीक है, तो ये चीजें हमने लगभग ओवरऑल आपको बता दी हैं। सारे बच्चे एक बार अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।